जम्मू के सरवाल इलाके में पड़ने वाले शिवनगर में एक 10 वर्ष की बच्ची ने आत्महत्या कर ली और इस बच्ची का शव घर के बाहर ही एक पेड़ से लटका हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटना को लेकर आत्महत्या का मामला दर्ज किया। लेकिन एक 10 वर्ष की बच्ची के द्वारा आत्महत्या का ये मामला सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि महज डांटने पर ही एक 10 वर्ष की बच्ची ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। और कैसे एक 10 वर्षीय बच्ची ने जो है वो खुद को पेड़ से लटकाया और ये आइडिया उसे सुसाइड का कहां से आया। 10 वर्ष की इस बच्ची की सुसाइड के बाद कहीं ना कहीं हर कोई यही सोच रहा है कि आज के इस दौर में क्या बच्चे जो ऑनलाइन मोड में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वहां से गलत चीजें सीख रहे हैं। क्या स्ट्रेस डिप्रेशन जो है वो 10 वर्ष के बच्चे या उससे छोटे बच्चों को भी हो रहा है और इस तरह का हो रहा है कि वो सीधा सुसाइड तक का प्लान कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 10 वर्ष की एक बच्ची ने जो है वो खुद को सुसाइड किया उसने और पेड़ से लटकाया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़े सवाल इस पर उठते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए यह बहुत ज़रूरी है जानना कि कोविड-19 के दौरान जिस वक्त बच्चे जो थे वो स्टडीज़ उनकी ऑनलाइन चल रही थी, कक्षाएं ऑनलाइन थी और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप सबसे ज़्यादा आता है वो उन्हें मिला। और इसी मोबाइल फ़ोन पर उनकी स्टडीज़ जब शुरू हुई तो धीरे धीरे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए। यूट्यूब या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोज़ आते हैं वो देखने लगे। और आजकल क्योंकि जो कंटेंट ऑनलाइन आ रहा है वो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होता है, जबकि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि किसी भी वीडियो में सुसाइड को ज़्यादा नहीं दिखाना है। लेकिन आजकल के जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें सुसाइड को बहुत फोकस के साथ दिखाया जाता है, एक डिटेलिंग के साथ सुसाइड के वीडियो शूट होते हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बुरा असर जो बच्चों पर इसका आता है। और शायद यही वजह है कि इस प्रकार की घटना जो कि जम्मू के सरवाल में देखी गई, जहां पर शिवनगर में एक 10 वर्षीय बच्ची ने खुद को मार डाला, यानी कि पेड़ से लटकाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो सुसाइड का है। लेकिन जो बच्चों के अभिभावक हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनके हाथ में मोबाइल फोन है, उन्हें इस खबर को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये घटना सबके लिए एक आई ओपनर है। और आजकल के छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, खास करके जिनके अभिभावक उनसे अच्छे रिजल्ट्स की डिमांड करते हैं बिना ये जाने कि बच्चे की रुचि किस में है, बच्चे की जो आप कहें कि स्किल्स किस में है, लेकिन उन्हें किसी दूसरे काम के लिए फोर्स करते हैं और ऐसे में बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आजकल क्योंकि ऑनलाइन दुनिया है, मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, तो वहाँ पर इस प्रकार के अगर कोई वीडियो देख लेता है जिसमें कि सुसाइड को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपका बच्चा ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में तो नहीं घुस रहा और क्या वो आपसे दूर रह रहा है, क्या उसका नेचर जो है, जो स्वभाव है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, क्या जो उसकी नॉर्मल डे रूटीन है वो उससे अलग हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके बच्चे को भी आपके अतिरिक्त ध्यान की ज़रूरत है क्योंकि अब का जो स्ट्रेस लेवल है वो जाहिर सी बात है बड़े लोगों से हटकर अब 10 वर्ष तक के बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। और ये घटना जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जहां पर एक 10 वर्षीय बच्ची ने केवल अपने घर वालों के डांटने पर ही आत्महत्या कर ली जम्मू के सरवाल इलाके में। तो अगर आप थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे तो कोविड-19 के बाद जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन जो स्टडीज़ थी, बच्चों को एक मौका मिल गया मोबाइल इस्तेमाल करने का। लेकिन अब मोबाइल की एडिक्शन बच्चों को शायद उन वीडियोज़ तक ले जाती है, यूट्यूब में उन वीडियोज़ तक ले जाती है जिसमें सुसाइड के सीन होते हैं। बच्चे वहाँ से इन सीन्स को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि अगर कोई परेशानी है तो ये स्टेप उठाएं, आप ऐसा करें। और ज़रूरी है कि आप ये चीज़ पर ध्यान दें कि आपके बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, कितनी देर तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, क्या लोगों से घुलते मिलते हैं, क्या आपसे बातचीत करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान दें, उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं जो कि उसका उपचार करें। इस मौजूदा दौर में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है और बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर डालना भी कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। और इस पूरी घटना को अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को देखकर कोई गलत चीज़ सीख रहा है और ख़ास करके जिस प्रकार से ये
सुसाइड का मामला सामने आया तो इसे कॉपी कैट सुसाइड कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को देखकर वही करना। तो ये कॉपी कैट सुसाइड जो एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, इससे आपने अपने बच्चों को बचाना है और बचाने का तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को समय दें। अगर आपको कुछ उनके व्यवहार में बदलाव लगता है तो तुरंत इसे सीरियसली लें और कोशिश यही करें कि सकारात्मक चीज़ें आप उन्हें उन तक पहुँचाएँ। और सबसे ज़्यादा आपने बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका स्वभाव है बच्चों का, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो आप उस पर ज़रूर फोकस करें। और बेवजह की स्ट्रेस, बेवजह की एंजाइटी जो है वो आप खुद भी ना लें, बच्चों को भी ना दें। और कोशिश यही करें कि कितने देर आपका बच्चा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है। आप गूगल में जाएँ, आप गूगल में हिस्ट्री चेक कर लें, यूट्यूब में जाएँ, यूट्यूब में हिस्ट्री चेक करें कि पिछले 1 दिन या पिछले 4 घंटे में आपके बच्चे ने क्या कंटेंट सर्च किया है। कहीं वो किसी दूसरे कंटेंट को सर्च करते हुए किसी ऐसे कंटेंट तक ना पहुंचा हो जो कंटेंट उसके लिए सही ना हो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया है और अगर आप कोई एक चीज़ सर्च करते हैं तो आपको सजेशन में कुछ दूसरी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, और अगर आप उस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो वो वीडियो, वो कंटेंट आपके सामने खुल जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इस प्रकार के दृश्य होते हैं जो बुरा असर डालते हैं, और उसके बाद कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तो सरवाल के शिवनगर में वीरवार को इस 10 वर्षीय बच्ची ने फंदा लगाकर जान दी, और पीछे की अब तक वजह जो सामने आई है वो यही है कि केवल परिवार के डांटने पर इस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। और 10 वर्षीय बच्ची की आत्महत्या की यह घटना छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़े सवाल उठते हैं, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह इस घटना ने कहीं ना कहीं खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबक लेने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी इस समय बढ़ रहा है, और क्योंकि बच्चे कोविड-19 के बाद से मोबाइल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, तो इस एडिक्शन को भी आपने दूर करना है और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। नमस्कार।